मेरे बहुत सारे मित्रों को ये सवाल बार बार मैंने पूछते सुना है कि हमने जो ई बिल बनाया वो एक्सपायर हो गया, क्या वो अभी रिस्टोर हो सकता है? वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है? अगर आपके मन में भी ई बिल के रिलेटेड ये सब सवाल मन में आता है तो फिर ये वीडियो आपको जरूर एक बार ध्यान से सुनना होगा और देखना भी होगा। फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह और भी वीडियो बनाते जाऊं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपके सामने ईयूएबल रूल 138 ओपन किया हूँ। ईयूएबल 138 सब रूल 10 ये बोलता है जीएसटी में कब तक ईयूएबल वैलिड रहते हैं। तो सब रूल 10 को एक बार पढ़ते हैं। An EOA bill or a consolidated EOA bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column 3 of the table below from the relevant date for the distance within the country the goods have to be transported as mentioned in column 2। मतलब नीचे ये टेबल में बताया गया है कितना किलोमीटर के लिए वैलिडिटी कितना दिन होगा। यहाँ पे कंसल्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ईओए बिल दो पार्ट होता है। ईओए बिल में दो पार्ट होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जनरेट करने के बाद आपको जो नंबर मिलता है उसे हम यूनिक नंबर बोलते हैं। ये यूनिक नंबर भी आप ये सोच लीजिए कि आपका ईओए बिल बन गया। पार्ट बी कंप्लीट करने के बाद ही हम बोलते हैं ईओए बिल जनरेटेड। पार्ट ए भरने के बाद पार्ट बी भरने का 15 डेज टाइम आपके पास होता है, उससे कोई मतलब नहीं है इस टेबल के साथ। अभी टेबल को फॉलो कीजिए। कॉन्साइनर मतलब जो सेलर और कॉन्साइनी मतलब जो बायर है। इस सेलर के प्लेस ऑफ बिजनेस से बायर का प्लेस ऑफ बिजनेस का डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर के अंदर होता है तो इस सिचुएशन के लिए वैलिडिटी क्या होगा इसी टेबल में बताया। 1 day in cases other than over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ships। अगर कॉन्साइनर या सेलर किसी छोटे ट्रांसपोर्ट में गुड्स को कॉन्साइनी के पास भेजता है और डिस्टेंस जो कि है 100 किलोमीटर के अंदर है, तो इस सिचुएशन में उसका वैलिडिटी रहेगा एक दिन का। अभी थोड़ा समझ लेते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो के बारे में। ओवर डायमेंशनल कार्गो हम उसे बोलते हैं जो कि धीमी गति के ट्रांसपोर्ट है, जो कि तेजी से चल नहीं पाते हैं, या मान लीजिए तेजी गति में चलने की इनको अनुमति दिया नहीं गया है एक्सीडेंट के वजह से। ये जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है इसीलिए इनको टाइम थोड़ा ज्यादा दिया जाता है तेज गति के कारण। इन छोटा गाड़ी के लिए 100 किलोमीटर एक दिन का वैलिडिटी जाता है। अभी एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये 100 किलोमीटर के वजह से 120 किलोमीटर की दूरी पे है डेस्टिनेशन, तो कितना दिन का वैलिडिटी रहेगा? 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, और 20 किलोमीटर जो पार्ट है वो 20 किलोमीटर के लिए भी आपको एक दिन का ही वैलिडिटी मिलेगा। For every 100 kilometer or part thereof thereafter, one additional day in cases other than over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship। जो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल पता है वो इंक्लूड हो गया ये दो नंबर पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। अप टू 20 किलोमीटर 1 day in case of over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship। फोर्थ पॉइंट भी एक बार पढ़ लेते हैं, एक साथ एग्जांपल देके पूरा कंप्लीट कर देंगे तीन चार। फॉर एवरी 20 किलोमीटर और पार्ट thereafter one additional day in case of over dimensional cargo or multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship। यहाँ बोला गया 20 किलोमीटर पर डे वैलिडिटी दिया जाता है ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए, जो कि धीमी गति का ट्रांसपोर्ट है।
अभी अगर 70 किलोमीटर के दूरी पे गुड्स को पहुंचाने जाएगा तब उनको 4 दिन का वैलिडिटी मिल जाएगा ईओए बिल में। 20 किलोमीटर करके 3 दिन, 3 × 20 60 किलोमीटर, और बाकी रहा 10 किलोमीटर पार्ट। ये 10 किलोमीटर पार्ट के लिए भी एक दिन आपको मिल जाएगा वैलिडिटी, मतलब टोटल 4 डेज का वैलिडिटी आपको मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा वैलिडिटी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में on the recommendations of the council by notification extend the validity period of an EOA bill for certain categories of goods as may be specified therein. Provided that the commissioner may on the recommendations of the council by notification extended the validity period of an EOA bill for certain categories of goods as may be specified therein. यानी नोटिफिकेशन द्वारा गुड्स का स्पेसिफाई किया जा सकता है जिसकी एक्सटेंशन करी जा सकता है इन कंसल्टेशन विद द कमिश्नर। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अंडर सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ईओए बिल द ट्रांसपोर्टर में एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड after updating the details in part B of form GST EOA bill 01। मतलब अगर कोई एक्सेप्शनल नेचर होता है इसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप जिस ट्रक में गुड्स को भेजे उसी ट्रक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के वजह से वो बीच रास्ता में ही रुक गया, तो अब ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, पार्ट बी में डेटा को अपडेट करेगा, फिर उस वे बिल का वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द वैलिडिटी ऑफ द ईओए बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। ऐसे हो सकता है जहां पे ई वैलिडिटी एक्सपायर हो गया है, इस सिचुएशन में बताया गया वैलिडिटी एक्सपायर होने के 8 घंटे तक आपके पास टाइम दिया जाता है उस वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप 8 घंटे के अंदर एक्सटेंड कर देते हैं तो इसे रिस्टोर्ड माना जाएगा। मुझे लगता है ईओए बिल के रिलेटेड काफी सारा जो डाउट हो मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह जो अपडेट वो आपके सामने आता रहे हर रोज। थैंक यू।